नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। वैसे तो चैनल पे मैथमेटिक्स की बहुत सारी स्ट्रेटजी पढ़ी होगी, बहुत सारी इन द सेंस कि एक दो वीडियो डिटेल में पढ़ी होगी कि मैथमेटिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। और उसमें मैंने यही बताया होगा कि प्रैक्टिस करें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें और एक बुक का मल्टीपल रिवीजन करने पे फोकस करें। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली ही बुक लें। ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। बट फिर भी कई सारे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं वो परेशान रहते हैं कि मैथमेटिक्स में हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा। देखो, मैथमेटिक्स, सबसे पहले मैथमेटिक्स सीखना इज डिफरेंट टास्क। क्या आपको मैथमेटिक्स सीखना है वो अलग चीज़ है। आप आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आईआईएम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप एकेडमिक्स वाला ग्रेजुएशन वाला मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उसके लिए अलग चीज़ है। अगर वो मैथमेटिक्स पढ़ाना होता तो इतने टीचर भी ना होते। अगर आपको लगता है कि 10-15 हज़ार बच्चे जो अपने स्कूल में मैथमेटिक्स में नहीं पास भी नहीं होते थे, उन्होंने इस वजह से मैथमेटिक्स छोड़ा और वो एसएससी सीजीएल में, अभी तो चलो मैथमेटिक्स का वेटेज भी थोड़ा कम हो गया, लेकिन जब 250 नंबर का मैथमेटिक्स होता था तो टॉप रैंकर आते थे। टॉप 10 में 2-3 लड़के ऐसे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से मिल जाते थे। तो अगर मैथमेटिक्स इतना टफ होता है एसएससी सीजीएल का, तो आपके लिए जितना मुश्किल है उतना उनके लिए भी रहा होगा। तो उनको मैथमेटिक्स कैसे आता भाई? उनके 250 में 250 कैसे आते मैथमेटिक्स में? अगर टफ होता रियल में, जिन्होंने मैथमेटिक्स छोड़ दी थी, मैथमेटिक्स के डर से अपनी स्ट्रीम चेंज कर ली थी, उनके कैसे आते? तो अगर वो मैथमेटिक्स में 250 ला सकते, इसका मतलब कहीं ना कहीं एसएससी का मैथमेटिक्स वो नहीं पूछता जो मैथमेटिक्स आपके कॉलेज में आप पढ़ते हैं या फिर आप अपने स्कूल में पढ़ते हैं, मतलब 9, 10, 11, 12 के बाद। जो एसएससी की मैथमेटिक्स है वो जानने के लिए आप लेटेस्ट जो एसएससी का सबसे टफेस्ट एग्जाम एसएससी का होता है वो होता है एसएससी सीजीएल, ग्रेजुएशन लेवल होता है। सो कॉल्ड ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में उन्होंने लिख रखा है कि मैथमेटिक्स एलिमेंट्री पूछा जाएगा और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हमारे, जैसा कि मैंने पढ़ा है यूपी बोर्ड में और इवन सीबीएसई बोर्ड में भी, 9th 10th मैक्सिमम 10th लेवल पे खत्म हो जाता है। 10th में क्या आता है? प्रोबेबिलिटी और स्टेटिस्टिक जो भी जोड़ा गया, अदरवाइज बाकी पूरा सिलेबस आपका 8th तक का मैथमेटिक्स का। तो अगर आप 8th तक का मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, आप 20-21 साल के हो गए हैं और मैं 8th तक के मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, उसके भी लो वर्जन में प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर काम चोरी है। मैथमेटिक्स में देखो, मैथमेटिक्स पढ़ने का, मैथमेटिक्स ऐसा कोई लिटरेचर नहीं है जिसको पढ़ना है। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपने एक बार कॉन्सेप्ट कर लिया, कॉन्सेप्ट यानी कि जितने भी 19 चैप्टर शायद हैं, टोटल 19 या 20 चैप्टर, आपने एक बार सारे कॉन्सेप्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद जब आप, जैसे मान लो टाइम एंड वर्क आपने स्टार्ट करा, यू स्टार्ट विथ टाइम एंड वर्क। अब उसके टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ऐसी किताब ले लो, टाइम एंड वर्क के प्रश्न रगड़ डालो। फिर आप चैनल पे भी बहुत सारे टाइम एंड वर्क के वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें मैंने पूरा प्रीवियस ईयर करवाया। दूसरी चीज, ऐसे हर चैप्टर वाइज करा, चैप्टर जब खत्म हो गया तो मिसलेनियस प्रैक्टिस करने लगे। एसएससी की मैथमेटिक्स आप लेटेस्ट पेपर देखना, सीजीएल 2022 का और सीजीएल 2022 मेंस का। मैं हमेशा से कहता आया था कि मैथमेटिक्स तैयार करने के लिए आपको हमेशा प्रीवियस ईयर एंड प्रीवियस ईयर पे फोकस करना चाहिए। कौन टीचर क्या करवा रहा है, कौन टीचर क्या नहीं करवा रहा, इस पे आपका दिमाग ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपका दिमाग जो होना चाहिए वो केवल और केवल एक चीज पे होना चाहिए कि आपके एग्जाम में एक्चुअल पूछा क्या जा रहा है। आप मेरे जितना मैथमेटिक्स या किसी मुझसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड टीचर जितना मैथमेटिक्स जान के कोई फायदा नहीं है। आपको उतना ही जानना है जितने से 90 मार्क्स आपके मेंस में आ जाए। तो उतना जानने के लिए जब आप प्रीवियस ईयर आपको 90 क्या 110% की गारंटी लेता है कि भैया 110% आपको मैं गारंटी लेता हूं आपके 100% स्कोर मैथमेटिक्स में आ जाएगा, तो आप प्रीवियस ईयर क्यों नहीं करते? आप अभी जाओ, सीजीएल 2022 के 120 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए 110 मिनट। अगर मैंने समझाते हुए 110 में करवाई, यानी आपके अंदर 70 से 80 मिनट में 120 क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, गारंटी लेता हूं मैं, अगर आपने अच्छे से तैयारी करो। अगर मेंस का ये मैथमेटिक्स का लेवल है तो आप सोच सकते हैं कि मैथमेटिक्स मतलब किस लेवल की आ रही है, फिर आप मैथमेटिक्स से डरते हो। मैथमेटिक्स के लिए आपको क्या काम करना है, मैं लिटरली बता रहा हूं। आप बहुत ज्यादा टीचर्स में फंस के, बहुत ज्यादा सलाह में फंस जाते हैं। आपको मैथमेटिक्स के लिए स्टार बैच प्लेलिस्ट, मैं 100 बार बोल चुका हूं, स्टार बैच प्लेलिस्ट। एडवांस मैथ से आपको डर लगता है ना, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम से डर लगता है ना, स्टार बैच से बेटर क्लास कहीं नहीं मिले। कुछ लोग यही चीजें एडवांस मैथ्स के नाम पे 6 महीने का कोर्स चलाते हैं। नहीं, 70 वीडियो है, 70 घंटे का कोर्स, 70 घंटे मेरे कहने पे दे देना। स्टार बैच प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई, वो खत्म कर लो। एडवांस मैथ्स में 110% मैं एश्योरेंस लेता हूं कि उससे बाहर की चीज कभी नहीं आएगी एसएससी जब तक रहेगा तब तक। पहली चीज। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैंने कंप्लीट कर लिया फिर भी क्वेश्चन नहीं हुआ। अरे भैया प्रैक्टिस तो, अब आप एक बात बताओ, आपको एबीसीडी क्यों याद है, आपको 1 to 10 क्यों याद है? क्योंकि आपने उन चीजों की 1.5 लाख बार, 2 लाख बार, 5 लाख बार रिवीजन किया है।
कोई भी आता था, मेरे बेटे को ABCD याद है, पापा कहते थे तुम ABCDEFGHIJKLMNOPQRS करने लगते थे ना। सेम चीज, क्योंकि आपने इतनी बार रिवाइज कर, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपने एक टाइप के प्रश्न जितनी बार करोगे उतना कम टाइम में एग्जाम में कर पाओगे, ठीक है। तो आप एक बार कर ले तो यहां पे आके चिल्लाने लगते हो मैंने तो कर लिया, मैं मुझसे नहीं हो रहा। भैया 3-4 बार कर लो, 3-4 बार कर लोगे तो कुछ चला। अब मैथमेटिक्स में अगर आप PhD करने लग जाओगे तो आप, और बाकी सेक्शंस आपको पता है, इंग्लिश का वेटेज 135 मार्क्स का है, जीके का वेटेज 75 मार्क्स का है, रीजनिंग का वेटेज 90 मार्क्स का है, ओवरऑल 390 मार्क्स का आपका एग्जाम है। नॉट ओनली फॉर CGL, CHSL, CPO, MTS, सबके लिए यही है ना वेटेज ऑलमोस्ट। तो आपको चारों सेक्शन को बैलेंस लेके चलना है। अब वो वाला जमाना तो रहा नहीं, 250 की मैथमेटिक्स, 250 की अंग्रेजी, 500 में 500 ले आए, बाकी कुछ भी ना पड़े। नहीं, अब नहीं होगा, ठीक है। हम लकी थे कि हमारे टाइम में ऐसा। अब आपको चारों सेक्शन बैलेंस करके चलने पड़ेंगे, कंप्यूटर भी आप नहीं छोड़ सकते। तो आपको मैथमेटिक्स को 70 घंटे स्टार बैच से ज्यादा नहीं देने, पहली चीज। दूसरी, स्टार बैच आपने कर लिया, प्रैक्टिस कहां से करना है? प्रीवियस ईयर अभी जाओ, सीजल 2022 प्री के क्वेश्चन सारे कर डालो, और 2022 में मैं गारंटी लेता हूं 120 में आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से भी होंगे तो 20 प्रश्न से ज्यादा नहीं होंगे जो आपसे ना हो। 20 प्रश्न मैक्स टू मैक्स 20 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपसे ना हो रहे हो, बाकी सारे हो जाएंगे। अब इंपॉर्टेंस जो है वो स्पीड की है, और स्पीड प्रैक्टिस से आएगी। तो आपको 3 चीजें मैथमेटिक्स में करनी है, और आई एश्योर यू विल स्कोर 110% इन मैथमेटिक्स, चाहे वो CGL हो, CHSL, CPO, MTS, कोई भी एग्जाम। पहला काम, स्टार बैच खत्म कर दो, 70 लेक्चर्स हैं, एडवांस मैथ्स हो जाएगा। स्टार बैच अलजेब्रा, उससे ज्यादा मैं नहीं, स्टार बैच एरिथमेटिक 5-7 वीडियो है, मतलब 10-12 घंटे में खत्म हो जाएगा वो भी, मतलब 100 घंटे मान लो टोटल कॉन्सेप्ट पे। और प्रैक्टिस करने के लिए 2022 से शुरू करोगे, CGL, CHSL, MTS, CPO इतना करोगे, फिर 2021, 2020 और 2019 से पीछे 18 से TCS करवा रहा है। अगर आप चाहते हो तो 18 तक जा सकते हो, अदरवाइज उसके पीछे ना जाना। 18, 19, 20, 21, क्योंकि अब कैलकुलेशन और स्पीड मैटर कर रही है। तो अभी के अभी जाओ, स्टार बैच प्लेलिस्ट अभी जाओ, देखो। ये मैं अपना प्रमोट नहीं कर रहा, मैंने जब कोर्स बनाया था स्टार बैच तभी ये सोच के बनाया था। स्टार बैच प्लेलिस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्री में। तो मैंने सोचा था कि SSC के लेवल में क्या पूछूं, इवन वो CDS के लेवल के लिए मोर देन एनफ है। तो आप SSC को तो समझ ही सकते हो। तो अभी जाओ, उसमें CDS के क्वेश्चन, FCAT जो भी लेवल हो सकता था, मैंने SSC के लेवल से एक लेवल अप ऑलरेडी रखा है, ठीक है। मेंस के ही क्वेश्चन है, प्री के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन ही डाले, ठीक है। हर टॉपिक मैंने करवाया, उस टॉपिक जैसे मैंने क्वाड्रिलेटरल करो, क्वाड्रिलेटरल के 50 प्रश्न लो, ठीक है। तो वो सारी चीजें अब इंपॉर्टेंट है स्पीड के। और स्पीड में जब आप, एक बात बताओ, अगर कोई स्पिनर आपको फास्ट बॉलिंग सिखाए, आप सीख पाओगे कभी? तो आपको हमेशा फास्टर से फास्ट, जहीर खान सिखाए तो आप हमेशा, जहीर खान की स्पीड मान लो 150 होती, तो वो आपको बता सकते हैं 160, 170 तक की। मेरी स्पीड है कि 100 मिनट में मान लो 120 प्रश्न में करवा देता हूं। अगर मैं 100 मिनट में आपको करवा रहा हूं तो आप मुझसे कम टाइम में, हमेशा टीचर से कम टाइम में आप स्टूडेंट करता है क्वेश्चन, क्योंकि टीचर को सब टाइप के स्टूडेंट को कवर करते हुए चलना पड़ता है, ठीक है। तो मैं अगर 100 मिनट में करता हूं, आप 70 से 80 मिनट में कर दोगे 120। और यही चीज आपका मैटर करेगी एग्जाम में। आपको 20 से 22 मिनट में क्वेश्चन, अगर 30 क्वेश्चन ना हो जाए, अगर आपने ये सलाह मान ली तो आप कहना 20 से 22 मिनट में कर दोगे। फिर रीजनिंग में ऐसे करके बैठ के रीजनिंग, हाँ हो गया, सबको डराना, हाँ सब कर दी, ठीक है। तो अभी तीनों चीजें करनी है। स्टार बैच के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरी चीज, CGL 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, CGL, CHSL, CPO, MTS सबके सॉल्व पेपर्स लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। और प्रैक्टिस जितना रगड़ के हो पाए उतना करो। अच्छे क्वेश्चंस को नोट करते रहना, अच्छे क्वेश्चंस का बार बार रिवीजन करना है। 2 रुपए में 4 टॉफियां बेचता है, 5 रुपए में कितना, यही क्वेश्चन करते रह जाओगे तो टाइम बेकार करोगे, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस का मल्टीपल रिवीजन, फॉर्मूले रिवीजन, बस दैट्स इट। फॉर्मूले रिवाइज रखने, स्पीड, कैलकुलेशन और अपना प्रीवियस ईयर, इसके सिवा मैथमेटिक्स में कुछ नहीं करना। आई एश्योर यू विल स्कोर 110% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल कमिंग एग्जाम्स।